हेलो एंड वेलकम टू EFI एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं EV संजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 938 एंड्रयू पाइटल एंड फर्डिनेंड एल सिंगर का। और इस न्यूमेरिकल में जो कि ये न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, और मैं भी एक बार क्वेश्चन में आपको पढ़ के समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके डिटेल सॉल्यूशन में आएंगे। ओके। The state of stress at a point is the result of two separate actions. One produces the pure shear of 3000 psi, as shown in figure A. Okay, and the other produces the pure shear of 4000 psi, as shown in figure B. Okay, find the resultant stress by rotating the state of stress in figure B to coincide with that in A. इस तरीके से इसको रोटेट करना है कि इसके जो भी एक्सिस सिस्टम है इससे कोइंसाइड कर दे, ताकि आप उसको ऐड कर पाए। ठीक है, सो दैट द स्ट्रेसेस कैन बी सुपरपोज्ड एंड एडेड डायरेक्टली। देन determine the principal stresses and principal planes for the combined state of stress. ओके, तो आइए इसके सॉल्यूशन में हम लोग डिटेल में आते हैं, और कुछ खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स आपके सामने खुलेंगे जो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, और ये कॉन्सेप्ट जब मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें दो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, या फिर ये समझिए कि एक्शन ए है, एक्शन बी है। इसको इस तरीके से रोटेट करना है ताकि इसके साथ में ये सुपरपोज हो सके। उसके बाद इसका जो कंबाइंड एक्शन जो होगा, उस कंबाइंड एक्शन पे जो मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होगा, और वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का लोकेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फेस, हाँ, वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग सबसे पहली बात कि सुपरपोज करने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ऐड कर सकते ना कि सिग्मा एक्स, मान लीजिए कि एक्स फेस पे मान लीजिए कि ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, इसको हमको सुपरपोज करना है। तो कैसे सुपरपोज करेंगे? बात यह है कि अगर इसे मान लो कि यहाँ जो ये है, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस मेरा दे रखा है, तो यहाँ आप देखिए, पहले लिख लें। यहाँ देखिए कि सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या है इस प्योर स्फीयर के केस में। सिग्मा एक्स 0 है, एक्स फेस पे किसी तरह का नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि सिग्मा एक्स का वैल्यू इस केस में आपका 0 है। ओके, सिग्मा वाई का वैल्यू क्या होगा? ये भी 0 होगा, बल्कि इसको स्टेट 1 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ ए, ये ए है, और ये सिग्मा वाई ए, ये भी आपका 0 है। ठीक है जी। उसी प्रकार जो टाउ एक्स वाई फॉर स्टेट ए, ये कितना है भाई? ये देख लो, टाउ एक्स वाई हम बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेस ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेगेटिव, क्योंकि ये इस जो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो हम उसको ले लेते हैं -3000 ये साइड। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट 1 का ये डेटा है ना, और यहाँ पर तो हमको एक्स फेस का डेटा पता नहीं है। ये तो कोई भी है जो कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे मान लो कोई एक्सिस है, नॉर्मल, ये मान लो एन एक्सिस है। हाँ, तो एन एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन मिल रहा है, मान लो कि एन प्लेन, ये एन प्लेन पे जो वैल्यू है 4000 psi है ना। तो आप ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिग्मा एन आपको पता है, या इसको मान लो कि ये एन फेस है, ये मान लो एम फेस है, तो सिग्मा एन का वैल्यू पता है, मतलब सिग्मा एन या टाउ जो इस फेस पे टाउ, लेकिन एक्स का तो नहीं पता है ना। आप ऐड कब करोगे? पहले इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कि इस स्टेट पे, इस स्टेट के लिए सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा वाई का वैल्यू क्या होगा, और टाउ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। मतलब ये सेकेंड जो स्टेट है
यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस केस के लिए क्या, सिग्मा एक्स फॉर स्टेट बी, सिग्मा वाई फॉर स्टेट बी, सिमिलरली टाउ एक्स वाई फॉर बी, है ना। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। जब ये निकाल देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब सिग्मा एक्स फॉर स्टेट ए, सिग्मा बी फॉर स्टेट बी, अब इसको आप ऐड करेंगे तब आपका रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। वो रिजल्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो मिलेगा उसका आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो आंसर जो दे रखा है इस बुक में मैं लिख देता हूँ, हमारा आंसर मैच करना चाहिए, है ना। तो ये आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सिग्मा 1 जो आंसर आपका आएगा वो दे रखा है 6080 PSI, है ना, और PSI एट थीटा इज इक्वल टू 27.65 डिग्री। ये है आपका आंसर। कहने का मतलब है कि हम लोग को ये वो जो आंसर दे रखा है वो हम लोग को 0-0 मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपने जो सॉल्व किया है बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। तो ठीक है, ये रहा स्टेट 1। तो यहाँ पर तो आपको सिग्मा एक्स पता है, वाई पता है, टाउ एक्स वाई आपको पता है, लेकिन इस स्टेट के लिए आपको एन इस फेज का पता है, एक्स फेज का तो पता नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप भली बात जानते हो। यहाँ पर आप देखो आप कैसे करोगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मैं मोर सर्किल ड्रॉ करता हूँ। चलो, तो मान लो कि ये जैसा कि आप जानते हो ये होता है आपका टाउ एक्सिस, ये होता है आपका सिग्मा एक्सिस, ठीक है। अब मान लो कोई फेस मैं पकड़ लेता हूं, मान लो ये फेस, ये रहा आपका एन फेस, ये एन फेस को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, एक नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, एक शियर स्ट्रेस का वैल्यू चाहिए। एन फेस पे देखो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0, तो ये रहा आपका नॉर्मल स्ट्रेस 0। अच्छा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू इसमें क्या है जी, तो ये देखोगे ये 4000 PSI। ये क्या कर रहा है, इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव। तो ये रहा मेरा भाई ये फेस, ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एन फेस को। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखिए एन फेस को। चलो अब दूसरा फेस हम ले लेते हैं। मान लो ये फेस, इस फेस को देखो, इस फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है भाई, 0, ओके। तो ये रहा पॉइंट, और यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली सेम होगा 4000 PSI बट नेगेटिव, क्योंकि इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये रहा मतलब ये 0, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 4000 मतलब ये नीचे, ठीक है। तो ये हुआ आपका, मान लो इसको मैं कर देता हूँ, मान लो कि ये मेरा टी फेस है, ठीक है। ये एन एक्सिस है और मान लो कि ये टी एक्सिस है, ये मान लो टी एक्सिस है। तो जो भी टी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिलेगा वो आपका टी फेस होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये टी फेस है, ठीक है जी, ओके। अब सर्किल कैसे खींचना है, मोर सर्किल, आप तो ये सब जानते हो, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका मोर सर्किल इसके लिए। जाहिर सी बात है कि दोनों आपका, वो भी आपका प्योर शेयर का केस है, ये भी प्योर शेयर का केस है, और आप सभी को पता होगा कि प्योर शेयर का ऐसे भी इसी तरीके का आता है केस मोर सर्किल। तो ये हुआ जिसमें एन फेस, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एन फेस को, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है टी फेस को। अब देखो एन फेस अगर आपको मिल गया मोर सर्किल में, एन फेस अगर आपको मिल गया, तो एन फेस से आपको इतना तो पता है ना कि अगर ये मेरा एन एक्सिस है तो एन एक्सिस से हम एक्स एक्सिस जा सकते हैं। कैसे जाएंगे,
एन एक्सिस है, एन एक्सिस को अगर मैं 60 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमा देता हूं तो आपको एक्स एक्सिस मिल रहा है, मिल रहा है। यहाँ रहा, ये रहा मेरा एन एक्सिस। एन एक्सिस को अगर मैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो हमको कौन सा मिलेगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये रहा मेरा ये एन एक्सिस या एन पॉइंट। तो एन फेस को हम लोग क्या करेंगे, ये 60 डिग्री, तो ये हुआ आपका फिजिकल प्लेन में 60 डिग्री। बट जब मोर सर्किल की बात करते हैं तो उसमें कितना हो जाएगा, 2 थीटा, मतलब 60 डिग्री है तो मतलब इसमें 120 जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है ना। तो यहां से मैं घूमते गया, ये 90 डिग्री, 90 से फिर 30 जाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो मतलब ये रहा आपका ठीक है भाई। तो ये जो पॉइंट मिला यही आपका हुआ एक्स फेस। ठीक है, ये रहा एक्स फेस। और जब अगर एक्स फेस मिल गया तो इसका जब परपेंडिकुलर मतलब 180 डिग्री पे मोर सर्किल में क्या हो जाएगा, जो भी है ये वाई फेस हो जाएगा। ठीक है ना जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हुआ। अब एक्स फेस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हुआ वो रहा ये एक्स फेस पे जो लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, मान लो इसको मैंने वो कर दिया, और जो वाई फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू लग रहा है वो ये रहा। ठीक है, और वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू है आपका कितना, ये एंगल है ये 90 प्लस 30 120 होता है। तो ये टोटल है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक मैं लिख देता हूं, यहां से यहां तक है ये 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ 90 प्लस 30 और ये हुआ आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अच्छा, अब ये देखो कि जैसे मान लो आपने जो एन फेस लिया था, एन फेस क्या लिया था, एन फेस में नॉर्मल स्ट्रेस 0, शियर स्ट्रेस का वैल्यू 4000। तो ये रहा, ये टोटल इसका रेडियस का वैल्यू क्या है 4000 psi। मतलब ये 4000, ये भी 4000 होगा, ये भी 4000 होगा, रेडियस 4000 होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है आपका यहां से यहां तक का रेडियस ये कितना है 4000 psi, है ना। अब देखो, अगर आपको मैं बोलूं कि अब वैल्यू लिखो सिग्मा एक्स, जो सिग्मा ये आपका एक्स फेस है, तो एक्स फेस के कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये क्या है सिग्मा एक्स। यहां से लेके यहां तक ये सिग्मा एक्स का वैल्यू हुआ, और यहां से लेके यहां तक हुआ सिग्मा वाई का वैल्यू। ये हुआ टाउ ऑन दी एक्स फेस, टाउ एक्स वाई, ये हुआ टाउ एक्स वाई, ये हुआ टाउ वाई एक्स, जो भी है टाउ दोनों तो सेम होगा। तो ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स बी, ये सेकेंड स्टेट के लिए मैं लिख दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 4000 cos 30 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा भैया 4000 cos 30 ना, 30। ठीक है भाई। और उसी तरीके से सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, यही होगा, ये भी तो आपका 4000 है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा कि 4000 cos 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा। इसको आप यहां करोगे बट माइनस, तो माइनस 4000 cos 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाउ एक्स वाई देखो आपका ये होगा जी, मतलब ये माइनस होगा टाउ एक्स वाई, यही तो है टाउ एक्स वाई। तो ये क्या लिख सकते हो 4000 माइनस 4000 sin 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4000 sin 30। ठीक है भाई। अब इसका मैं थोड़ा सा वैल्यू लिख दूं, तो वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूं, या फिर हाँ यहीं पे लिख देते हैं, स्पेस कम हुआ कोई बात नहीं। तो 4000 cos 30 कितना हुआ, 4000 इंटू cos 30, तो ये हुआ भाई 3464.10, ये हुआ 3464.101 psi। कोई दिक्कत?
नहीं, तो ये सेम तो यही होगा, क्योंकि ये भी 4000 cos 30 है, ये भी देखो -4000 cos 30, तो ये भी तो यही होगा, बट माइनस साइन होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये जितना होगा सेम मैग्नीट्यूड होगा इसका, बट माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका सेम, हाँ, 3464.101 PSI, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 इंटू sin 30, ये कितना हो गया 2000, हाँ 2000, बट माइनस ये, तो -2000 PSI। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने क्या हुआ, ये स्टेट 1 में आपका वैल्यू पता है, सिग्मा x फॉर स्टेट ए, सिग्मा y फॉर स्टेट ए, सिग्मा टाउ xy फॉर स्टेट ए। सेम यहाँ देखिए, सिग्मा x फॉर स्टेट बी आपको पता है, सिग्मा y हाँ फॉर स्टेट बी, टाउ xy फॉर स्टेट बी आपको पता है। अब इस दोनों का आप रिजल्टेंट ले लो। रिजल्टेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको ये रहा आपका स्टेट 1, इसको ऐड कर दो आप स्टेट बी से। ओके, तो आपको यहां पर आप मैं लिख देता हूं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा, आप ऐसे लिखो कि सिग्मा एक्स रिजल्टेंट, मैं ऐसे लिख देता हूं, समझ में आ रही ना, क्योंकि ये स्टेट 1 है, स्टेट को हमको सुपरपोज करना है, सुपरपोज करना है मतलब जोड़ सकते हैं। अब मैं ये लिख सकता हूं ना ऐसे, सिग्मा एक्स रिजल्टेंट, सिग्मा वाई रिजल्टेंट, टाउ एक्स वाई रिजल्टेंट, मैं लिख सकता हूं ऐसे। तो अब जरा देखो, सिग्मा एक्स ये 0 है, सिग्मा एक्स ए 0, मतलब यहां मैं लिख देता हूं सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स बी, सिग्मा वाई फॉर स्टेट ए प्लस सिग्मा वाई फॉर स्टेट बी इक्वल टू समथिंग, और ये भी हो जाएगा टाउ एक्स वाई फॉर स्टेट ए प्लस टाउ एक्स वाई फॉर स्टेट बी इक्वल टू ये। ठीक है, अब जरा देखो, ये 0, ये इतना, तो 0 प्लस सिग्मा एक्स बी, मतलब यही वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया आपका 3464.101 PSI। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसी तरीके से सिग्मा वाई रिजल्टेंट क्या होगा, सिग्मा वाई ए 0 है, सिग्मा वाई भी देखो ये सेम, ये हो जाएगा आपका -3464.101 PSI। ओके, शियर स्ट्रेस देख लो, -3000 -2000 कितना हो गया, -5000, तो ये रहा -5000 PSI। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका रिजल्टेंट। दोनों स्टेट 1 और स्टेट 2 को जब आपने सुपरपोज किया तो ये रिजल्टेंट निकल गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ये रिजल्टेंट निकला इसमें आपको एक सिग्मा एक्स निकल गया, सिग्मा वाई में निकल गया, और टाउ एक्स वाई निकल गया। ठीक है, अब इस केस के लिए आपको निकालना है प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू। जब प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आप निकालते हैं तो साथ ही साथ उसका लोकेशन भी बता दीजिए कि एक्स एक्सिस से जो प्रिंसिपल प्लेन है वो किस ओरिएंटेशन पे है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप फिर जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपली आप यहाँ फार्मूला अप्लाई यूज कर सकते हैं, सिग्मा 1 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आप ये कर सकते हैं। ओके, इससे आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकल जाएगा, प्लस आप थीटा भी निकाल सकते हैं, tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, वो लेकिन मैं चाहता हूँ वो तो कोई भी निकाल सकता है फार्मूला ये करके, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और कुछ लेके चलूँ ताकि आपको कुछ और मुझे समझाने का मौका मिले। ठीक है, तो जो हमको ये मिला स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसको हम पहले वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो चलो भाई इसको सेम चीज को मैं यहाँ कर लेता हूँ। देखिए
तो आपने देखा कि ये रहा, मान लो ये मेरा आपका, ये जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है भाई। अब देखो, जो ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिला एक्स फेस, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिला ये रहा आपका वाई फेस। ओके, अब इसको देखो वैल्यू सिग्मा एक्स रिजल्टेंट वो कितना है, ये तो ये रहा मेरा ये रहा सिग्मा एक्स रिजल्टेंट, सिग्मा एक्स रिजल्टेंट, और ये वही चीज है सिग्मा एक्स रिजल्टेंट। इसका वैल्यू जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखने यही है। ओके, इधर लिख देता हूँ 346464.101 हाँ PSI। ठीक है, और वो जो y है सिग्मा y, देखो आप देखो कि सेम वैल्यू है बट कॉम्प्रेसिव है, मतलब ये रहा आपका, ये होगा आपका सिग्मा y रिजल्टेंट, वैल्यू दे रखा है सेम आपका यही होगा 3464.101 PSI। शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखना आप ये सब। टाउ एक्स वाई रिजल्टेंट कितना है, -5000 PSI। ठीक है जी, माइनस मतलब माइनस का मतलब वो जो इस वॉल्यूमेट्रिक यहाँ पर जो लगेगा सिग्मा टाउ एक्स वाई ना, मतलब शियर स्ट्रेस ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन, ये होगा। अब बात यह है कि ऊपर होगा कि नीचे होगा, माइनस है मतलब कि इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब कि इसका जो भी होगा वो होगा आपका ऐसे और ये होगा आपका ऐसे। ठीक है, और ये हो गया, तो इसका जस्ट जो वाई फेस में होगा ड्यू टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर, इसको बैलेंस करने के लिए इसका इक्वल एंड अपोजिट होगा जो कि होगा आपका ऐसे। ठीक है, और इसका वैल्यू जो होगा ये होगा, इसको आप यही है आपका टाउ एक्स वाई रिजल्टेंट, और इसका वैल्यू है आपका -5000। ठीक है भाई, ये हुआ। अब है कि मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास जगह भी नहीं है, हालांकि खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोड़ सकते, खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे निकालता हूँ डायरेक्टली। अब रिजल्ट वो डायरेक्ट वो आपका जो एनालिटिकल मेथड है ना, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यही वाला, कहीं भी मिटा सकते हैं क्या, ये सब मिटा दें, अच्छा यहाँ पे बनाओ, तो यहाँ पर चलो यहीं पे निकाल देता हूँ। तो कौन सा चौक ले भाई, वाइट चौक ही ले लो। चलो सिग्मा 1 2 मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो ये फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल। ठीक है भाई, ओके। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। जरा देखो अब क्या होता है, सिग्मा एक्स आपका कितना है, सिग्मा एक्स है 3464.100, यही है सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई कितना है, ये है सिग्मा वाई आपका माइनस है, कॉम्प्रेसिव है, तो ये तो आपका ऐसे ही जीरो हो गया। ओके, तो ये जीरो हो गया, बचा क्या, बचा ये आपका बराबर प्लस माइनस ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, मतलब एक तरह से बोलो सिग्मा एक्स इतना हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया बाई 2, मतलब बचेगा आपका सिंपली यही 3464.101। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3464.101 का स्क्वायर प्लस जो 5000 ये था 5000 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3464.101
101 का स्क्वायर प्लस 5000 का स्क्वायर, अंडर रूट आंसर ये हुआ 5, नहीं कुछ एरर आ रहा है भाई, मैं एक मिनट जा, 3464.101 का स्क्वायर प्लस 5000, ओके, प्लस 5000 का स्क्वायर ना रूट आंसर, ओके। तो आपका ये आ गया आपका 6082, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत पहले का ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उस समय स्लाइड रूल से बनाया हुआ, तो थोड़ा बहुत तो फ्रैक्शन में कुछ एरर यहाँ पर क्या है ना कि राउंडिंग वुंडिंग में जो वो सही से लिए होते तो एग्जैक्टली मैच कर जाता। ये आपका आ गया प्लस माइनस 6082.76 psi, ठीक है, ओके। अच्छा, यहीं पे मैं निकाल देता हूँ थीटा, और मतलब लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। उसके लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, ओके, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगा जरा देख लो, ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई कितना दे रखा है भैया, माइनस 5000 माइनस 5000 माइनस वो हो जाएगा प्लस 5000 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, मतलब कि सिंपली यही वाला बचेगा, सिग्मा 3464.101 प्लस 3464.101 डिवाइड बाई 2, मतलब कहने का मतलब है कि यही बचेगा 3464.101, ओके। तो थोड़ा और कुछ हो रहा है, देख लेना यहाँ पर, है ना। ये वैल्यू हो जाएगा आपका शिफ्ट tan इनवर्स 5000 डिवाइडेड 3464 है ना, ओके, 3464.101 ना हो गया। तो ये आ गया आपका 55.28 डिग्री, ओके। तो इस तरीके से मैं क्या करूं, यहीं पे लिख देता हूं। तो 2 थीटा का वैल्यू आ गया 55.285, ओके। तो थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 27.642 डिग्री, देखो। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया जो प्रिंसिपल प्लेन, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आएगा प्लस माइनस, मतलब जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा 6082.76 psi और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा 2 दैट इज माइनस 6082.76 psi, ठीक है। अच्छा, लोकेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ये देखो, ये रहा लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फेस इज 27.64 डिग्री पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस। आप इसको चाहो तो मैं यहाँ पर एक मोर सर्किल में भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसी का मैं मोर सर्किल एक छोटा सा मैं बना देना चाहता हूँ ताकि, चलो ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हुआ ना, ये रहा एक रिजल्ट आपका, हाँ। और इसी का जो थीटा जो आया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थीटा आया 27.642, ठीक है। और ये जगह मैं कर लेता हूँ खाली, और यहीं पे मैं इसका छोटा सा मोर सर्किल बना देता हूँ फ्राक से। तो रहा भाई, ये रहा आपका टाउ एक्सिस, ये रहा आपका सिग्मा एक्सिस, यहाँ सिग्मा एक्स का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, मान लो कितना सिग्मा एक्स कितना वैल्यू दे रखा है, जो भी है 3000 इतना, और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये रहा आपका
ये रहा एक्स फेस। अच्छा, वाई फेस की जब मैं बात करूँ तो वहाँ कॉम्प्रेसिव सेम वैल्यू करीब यहाँ, इसको थोड़ा छोटा मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा आपका एक्स फेस। और वाई फेस की जब आप बात करो, वाई फेस में सेम 3,4,6,4 मतलब वो यहाँ करीब यहाँ आएगा, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव, हाँ मतलब ये रहा आपका पॉइंट वाई फेस। इसको जब मिलाओगे तो आपको ऐसे ही जाएगा सेंटर से, और इसका सर्किल आप बनाओगे। ओके, तो ये इस तरीके से आपका ये हुआ। ये रहा आपका एक्स फेस, ये रहा वाई फेस। और जिसकी मैं बात कर रहा था आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो एंगल 27 डिग्री इतना मैंने क्या बोला, ये रहा एक्स फेस से, ये गया आपका क्या हुआ ये एंगल, ये रहा मैंने क्या बोला 27.62। ये फिजिकल प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये रहा आपका जो मोर सर्किल में वो एंगल आएगा, वो जस्ट डबल 55.28 डिग्री। मैंने जैसा बताया कि लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल, ये रहा प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये रहा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज 55.28 डिग्री, या तो ये या बोलो ये 27.64 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस। ओके, तो इस तरीके से आपको उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। ओके, तो इसको बार बार वीडियो को देखिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, तो नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपका जो भी फीडबैक है, या फिर अगर कहीं कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक या फिर जो आपका जो दिक्कत है, कठिनाई है, उसको आप लिख सकते हैं। हमें आपको एक्सप्लेन करने में खुशी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।